जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 मार्च के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 22 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 22 मार्च के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं लियोज़ में, इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा सा छोटा कर दूंगी आज। लियोज़ की बिजनेस एंड जॉब एंड लियोज़ की हेल्थ। ओके, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है स्टार का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम देखा है, लेकिन अब आप लोग शाइन कर रहे हैं। आप लोग या तो जॉब कर रहे हो सकते हैं तो उसमें बहुत फेमस हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं पर्सनालिटी में, उसको देख करके लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं एंड आपको लेकर के बातें कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओ माय गॉड, सिर्फ दो ही साइन आए हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस की। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 17, 3, 18, 8, 9, 7, 4, 20 एंड 13। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में फाइट हो सकती है, फाइट चल रही है। नेगेटिविटी, इल्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें। यस, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब ये अपने मन की करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं। इनको ये जो सिचुएशन आप लोगों की थी, ये या तो पास्ट का कोई ट्रॉमा आपके अंदर था जिस वजह से आप लोग लड़ते थे, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में फाइट हो रही थी। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर अपने दिल की करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं। तो इनको पता है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कोई थर्ड पार्टी बहुत ही नेगेटिव एंड टॉक्सिक हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। ओके, अगर आपके साथ इनको रिलेशनशिप चाहिए तो ये थर्ड पार्टी आप दोनों में से किसी के साइड में हो सकती है। तो ये आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। यस, इन्होंने ठान लिया है कि इनको आपकी नीड है एंड ये आपको पाकर रहेंगे, जिस वजह से इनको ये भी पता चल गया है कि थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी तो नेगेटिव है ही, तो इनको पता है कि बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव इन्हीं को लेना पड़ेगा। एंड इस वजह से अब ये निकल पड़े हैं डिसीज़न ले करके कि इनको आपकी नीड है तो है। यस, आप लोग किसी तरह के ट्रैप में हो सकते हैं, किसी तरह के डर में हो सकते हैं, या तो ये आपके पर्सन थे जो बहुत टाइम तक इनके ऊपर या तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था। यस, या ये इनको मिसगाइड किया गया था जिस वजह से इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। ओके, या तो इनका पास्ट था, पास्ट की वजह से ये लोगों को उसी नज़र से देख रहे थे, तो आपको भी इन्होंने गलत नज़र से देखा एंड इस वजह से अब ये अपने फियर पे काम कर रहे हैं। मतलब अब ये उन चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से अगर इन्होंने सिचुएशन को कायदे से देखा होता तो सब कुछ आज ठीक होता। लेकिन इनकी नज़र ख़राब थी, इनकी नज़र थी कि लाइफ में अगर एक बार आपके साथ कुछ हो गया है तो हर बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इस डर की वजह से इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर ली हैं, बट अब इनकी आंखें खुली हैं तो इनको लग रहा है बहुत लेट हो गया, अब भागो। तो ये भागते हुए आ रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भागते हुए खड़े हो जाएंगे आपके सामने, बट ये है कि स्पीड में काम होगा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये एंड दिस वन। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें
खड़ी हैं, बहुत सारी फाइट हो रही हैं, या तो लोग आपके पीछे पड़ गए हैं, या तो ये मान लीजिए कि आपके जॉब छोड़ने का टाइम आ गया है। कुछ लोगों ने जॉब छोड़ भी दी है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंड कुछ लोगों को लग रहा है कि जॉब चली जाएगी एंड आप लोग बहुत मना रहे हैं ईश्वर से कि बचा लो। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके बिजनेस या जॉब की ग्रोथ में दिक्कत दे रहा है। ये किसी तरह का फियर भी हो सकता है। तो जब तक इस चीज़ को देखिए, फियर, ईगो, एटीट्यूड या लेजीनेस या व्हाट शुड आई से, चीज़ों को लटकाना, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जो देखने में बहुत छोटी लगती हैं लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। तो इस तरह का कोई एडिक्शन ऐसा है जिसके जाने का टाइम आ गया है, तभी आपको अपने बिजनेस एंड जॉब में सक्सेस मिलेगी। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ। ये देखिए सक्सेस का कार्ड आ गया। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको बिल्कुल सही होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। मतलब अगर आपने नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली कंडीशन है। गड़बड़ काम किया, अपनी हैबिट्स पर, अपने एडिक्शंस पर, अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो वो आपकी लाइफ में दिक्कत लेके आएगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दे दिया या अपनी कोई बैड हैबिट छोड़ दी तो फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न हो चुका है, काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हैं। ओके, तो जिस वजह से ये श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं, एंड है तो कैसा है। ओके, तो ये आ तो रहे हैं बहुत स्पीड से। यस, ओके, इनकी लाइफ में बहुत तहलका मचा हो सकता है। यस, तो ये जो इनके अंदर फियर था, इसका जाना इम्पोर्टेंट था। इनको जो पास्ट में जो कुछ इनके साथ हुआ था, पास्ट का ट्रॉमा या कोई रिलेशनशिप जिससे ये डरते थे, उस चीज़ का सामना नहीं करते थे। तो अब इनको फील हो गया है कि जब तक वो चीज़ नहीं हटेगी तब तक आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आ पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों का मतलब गंदगी हटने का टाइम आ गया है एंड सब कुछ क्लीन होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब आप लोगों की शादी का टाइम करीब आ रहा है, आपका इनके साथ यूनियन का टाइम करीब आ रहा है। इस वजह से सारी ऐसी चीज़ों को जो आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें पैदा कर रही थी, उन चीज़ों को हटना तय हो चुका है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। मतलब जो भी अब इस रिलेशनशिप के बीच में आएगा, चाहे वो इनकी बैड हैबिट हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी हो, उसको हटा दिया जाएगा। या तो मतलब एक ही चॉइस होती है, दो चॉइस होती हैं, या तो आप खुद हटा लीजिए या तो ईश्वर उसको हटा देंगे। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर है। यस, इन्होंने या आपने, दोनों लोगों ने बहुत वेट किया है। यस, यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है यू एंड योर लव्ड वन। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, कनेक्ट हैं, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट एंड अटैच हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो भी इस रिलेशनशिप के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आपकी फैमिली बीच में आ सकती है। तो फैमिली को हटा नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कि आपको लोगों के असली चेहरे नज़र आ जाएंगे कि कौन आपका वेलविशर है, कौन नहीं है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो या तो वो इनकी साइड से हो सकते हैं या आपकी साइड से। तो ऐसे लोगों को मतलब ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर दिया जाएगा। कैसे? उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी, उनके अंदर के जो नेगेटिविटी है, उनके अंदर की जो आपसे जेलसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो आपके सामने कोई ऐसी सच्चाई जिससे कि आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा एंड आपको रियलाइज़ होगा कि आपको इन्हीं के साथ यूनियन करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं पहले चाहे किसी ब्लैक मैजिक के अंडर में थे या किसी मेंटल ट्रैप में थे, कुछ भी हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एक पर्सन मैरिड, एक अनमैरिड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब ये उससे निकल के आ रहे हैं। अब इन्होंने ठान लिया है कि जब तक ये आपको पा नहीं लेंगे तब तक ये चैन से बैठेंगे नहीं।
ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब देखिए, अगर ये इतना सब करने को तैयार हैं तो थोड़ा सा आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी थोड़ा सा लव इनको शो करें, जिससे कि इनको फ्यूल की तरह वो लव मिल सके, जिससे कि इनकी एनर्जी और ज़्यादा डबल हो जाए। तो जिसकी वजह से अगर ये आपसे किसी तरह से कोऑपरेशन डिमांड करते हैं तो आपको कोऑपरेट करना है। ओके। यस, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको विश्वास है कि आप इनके हैं एंड आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। यस, इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड में हैं। काफ़ी सोच समझ के एक एक कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि मामला पलट जाए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।